हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 10th के चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि अलैंगिक जनन क्या है, कायिक जनन क्या है। अब हम लोगों को अध्ययन करना था कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसका वीडियो क्लास 12 वाले के बच्चों के लिए बना दिया गया था, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन यानी नरयुग्मक का निर्माण कैसे होता है, गूढ़ बीजाणु जनन, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, कैसे फल का निर्माण होता है, परागण क्रिया कैसे होती है। तो उस सब का अध्ययन हम सब जो वीडियो बना दिया गया है उसमें अध्ययन कर सकते हैं। उसी वीडियो को बार बार क्या दोहराया जाए, इसलिए आप लोग वहाँ से अध्ययन कर लीजिएगा कि बता दिया गया कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, नर युग्मक कैसे बनता है, मादा युग्मक कैसे बनता है और निषेचन कैसे होता है, इस सब के बारे में बता दिया गया है। तो एक ही बातें बार बार एक ही वीडियो में क्यों दोहराई जाए। अब उसके अगले टॉपिक के बारे में हम सब आज अध्ययन करेंगे, जो है जंतुओं में जनन। जो हम सब अध्ययन करेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन, आज का हमारा टॉपिक है। जंतुओं में लैंगिक जनन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में एक नर युग्मक एक नर और एक मादा जनक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानें कि जंतुओं में जो लिंग होते हैं कैसे के लिंगी जंतु होते हैं। तो जंतुओं में एक लिंगी भी होते हैं कुछ जन, एक लिंगी जन वह जंतु होते हैं, एक लिंगी जंतु वह जंतु जिनमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। वह जंतु जिनमें नर व मादा भाग दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे जंतु है एक लिंगी जंतु होते हैं। जैसे पुष्पों में क्या होता था कि उभयलिंगी पुष्प होते थे जिनमें नर व मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते थे। एक लिंगी पुष्प होते थे जिनमें नर व मादा जो जननांग थे अलग अलग पाए जाए। तो ऐसे एक लिंगी जंतु होते हैं जिनमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे जंतु को हम सब एक लिंगी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। अब है द्विलिंगी जंतु। द्विलिंगी जंतु वह जंतु, द्विलिंगी जंतु वह जंतु जिनमें नर व मादा भाग एक ही शरीर में पाया जाता है, उन्हें द्विलिंगी
जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ। एक लिंगी जंतु में क्या होता था, नर व मादा दोनों अलग अलग पाए जाते थे। ऐसे जंतु को हम एक लिंगी जंतु कहते थे। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, सांप, दो लिंगी जंतु वो होते थे जिनके एक ही शरीर में नर व मादा भाग पाए जाते थे। ऐसे पुष्पों में होता था कि उभयलिंगी पुष्प होते थे जिनके एक ही पुष्प में नर व मादा भाग पाया जाता था। अब हम सबको अध्ययन क्या करना है लैंगिक जनन में, तो हम सबको अध्ययन करना है कि मानव में लैंगिक जनन। तो हम सब अब मानव में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनन तो जैसा कि हम सब लैंगिक जनन की परिभाषा जानते हैं कि वह जनन जिनमें नर व मादा भाग की आवश्यकता होती है, जिनमें जिस जनन में नर व मादा भाग लेते हैं उस जनन को हम सब लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जब नर व मादा भाग होंगे तो नर से ये नर हो गए मादा, नर से बनता है नर युग्मक, नर से बनेगा नर युग्मक, मादा से बनेगा मादा युग्मक, और ये दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं। जैसे बात किया जाए मनुष्य में हमें पढ़ना है, तो मनुष्य में जो नर युग्मक बनता है उसको हम सब कहते हैं शुक्राणु, और मादा में जो बनता है उसको हम सब कहते हैं अंडाणु। ये दोनों एक स्थान पर मिलते हैं जिनको हम सब कहते हैं युग्मनज या निषेचन। फिर युग्मनज क्या होता है, धीरे धीरे भ्रूण का रूप लेता है और भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होकर नया संतान का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम जाने कि नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, किन तंत्र में होता है। तो सबसे पहले हम सब अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में कि मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक जो अंडाणु होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। अब हम सब मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मादा जनन तंत्र, क्योंकि लैंगिक जनन पर है तो हमको पता होना चाहिए कि नर युग्मक का निर्माण मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम सब मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है तो जानेंगे। इसको जानने से पहले हम मादा जनन तंत्र का क्या होगा चित्र बनाएंगे और उसी के माध्यम से हम सब समझेंगे। तो जैसा कि हम सबसे पहली बात जान लें कि जो मादा जनन तंत्र होता है इनमें लगभग दो प्रकार के अंग कार्य करते हैं। एक होते हैं प्राथमिक अंग, एक होते हैं प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग के अंतर्गत आता है अंडाशय, और एक होते हैं द्वितीयक अंग जिसके अंतर्गत आता है द्वितीयक अंग के अंतर्गत आता है गर्भाशय, और एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, और
एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी यहाँ पर है, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ और जननेंद्रियाँ और आते हैं योनि। तो इसके दो अंग होते हैं, प्राथमिक एक द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग के अंतर्गत इतने चीज़ें आती हैं और एक प्राथमिक अंग जो होता है वो होता है अंडाशय। ये भी क्या होता है, तो यह भी एक जोड़ी के रूप में होता है। अब हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये आपका मादा जनन तंत्र है। अब इनको हम सब देखेंगे। ये जो होता है ये होता है अंडाशय। ये जो आपका है ये होता है अंडाशय। ये भाग कहलाता है अंडाशय। अब कहा जाता है कि अंडाशय एक जोड़ी है, तो एक अंडाशय इधर है, एक इधर है, तो एक जोड़ी हुई। ये आपकी है फिर है गर्भाशय। तो ये यहाँ पर पाया जाता है गर्भाशय। फिर है कि एक जोड़ी अंडवाहिनी। तो ये आपकी है अंडवाहिनी। ये जो बनी है संरचना ये आपकी है अंडवाहिनी। और फिर एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा पाया जाता है, यहाँ पर स्थित होता है। और यहाँ पर होता है योनि। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ और जननेंद्रियाँ पाई जाती हैं। हम इनको इन फिगर के माध्यम से दिखा नहीं सकते हैं। इतनी चीज़ें पाई जाती है एक मादा जनन तंत्र में। ये वाला भाग कहलाता है जो है ये कहलाता है, इसको हम सब कहते हैं झालर। अंडाशय के अंदर ही मादा युग्मक जो होता है अंडाणु, मादा युग्मक जो अंडाणु होता है उसका क्या होता है निर्माण होता है। यह यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होता है और अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होते हुए मादा युग्मक यहाँ पर क्या होती है पहुँचती है कुछ समय तक। कुछ समय बाद यह क्या होता है अंडाशय से, जब इसका अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो जाएगा तो यह निकलते हुए यहाँ पर पहुँचती है। और क्या होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में कहा था नर युग्मक या मादा युग्मक मिलेंगे और यह इंतजार करने लगती है नर युग्मक के। अगर इसको यहाँ पर नर युग्मक नहीं मिला तो यहाँ से आकर यहाँ पर पहुँच जाती है।
फिर कुछ समय तक रहेगी और फिर वहाँ से आने के बाद ये सीधे चली आती है। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ नहीं मिले तो यह क्या होता है, यह निकल आती है 1 महीने के बाद। ये क्या होता है, यहाँ से निकल आती है बाहर, रक्त के रूप में बाहर निकल आते हैं, जिसको हम सब कहते हैं रजोधर्म। फिर क्या होगा, अगला जो मास या मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगले मंथली में ऐसे ही अंडाणु निकलते हैं और जब नर युग्मक या मादा युग्मक मिलेंगे तो निषेचन क्रिया हो जाएगी। यही प्रक्रिया क्या होता है अंडाशय में ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह मादा जनन तंत्र है। अब इनसे कुछ हार्मोन, अंडाशय से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। उन हार्मोन्स का नाम है, जो मादा युग्मक से हार्मोन स्रावित होंगे, मादा युग्मक से हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन। मादा युग्मक से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वह होते हैं एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरह मादा युग्मक का निर्माण, जो अंडाणु होता है उसका निर्माण अंडाशय में होता है, यहाँ निकलता है। इसी तरह कार्य करते हैं। यह आपका था मादा जनन तंत्र। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, और फिर इसके बारे में अधिक जानकारी जब हम सब पढ़ेंगे, जान जाएंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक कहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ से हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ हो रहा है और मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में हो रहा है। इसके भागों को याद करेंगे, और जो मादा है, मादा जनन तंत्र में अंडाणु से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको हम सब याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।